नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं आगर मालवा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी महंत श्री आनंदी महाराज जी के सुपुत्र श्री मुकेश जी पुरी। मुकेश जी, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। आप खूब जानकारी रखते हैं इस प्राचीन देव स्थल को लेकर। कई तरह की किंवदंतियाँ हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी सत्य के करीब मानी जाती है यहाँ की कहानियाँ, यहाँ के देव के महादेव के जो कि संस्मरण है। यूँ कहे कि सत्य पर जिन लोगों ने यहाँ पर आस्था रखी, महादेव पर आस्था रखी, उन भक्तों पर महादेव जी ने स्वयं कृपा की। लेकिन हम सबसे पहले जानना चाहेंगे इस प्राचीन स्थल के बारे में। आप कितना समझते हैं, कितना जानते हैं, कितना पढ़ा है आपने इस स्थल को लेकर? कब बाबा शिव यहाँ पर विराजे, किस तरह उनकी पूजन अर्चन की प्रक्रिया होती है? सबसे पहले तो क्या है, शिवलिंग के विषय में जानकारी करते हैं अपन के। जैसे कि हमने हमारे पूर्वजों से यहाँ पूजा पाठ का काम चलता आ रहा है, हमारी 5-6 पीढ़ी है इस टाइम पे पूजा कर रही है जी। तो बताते हैं कि जब 13वीं शताब्दी के शिवलिंग को मानते हैं, स्वयंभू शिवलिंग है, स्थापना करी हुई तो है नहीं जी। तो जब मौर्य समाज के लोग रहते थे जी। तो उस टाइम पे क्या, उनकी जो एक गाय थी वो डेली नित्य अभिषेक करती थी। उन लोगों को ऐसा लगा कि अपन सुबह गाय छोड़ते हैं, शाम को दूध निकाल नहीं पाते तो कोई दूसरा दूध निकाल लेता होगा, बिल्कुल। इसलिए उन्होंने एक बार धीरे धीरे गाय का पीछा करा। जब गाय को देखा कि यार गाय तो यहाँ दूध एक उस पर झोते में चल रहा है जी। गाय जाने के बाद उन्होंने उसकी जानकारी निकाली तो वहाँ उनको भगवान की शिवलिंग मिली। अब जब शिवलिंग दिखी तो फिर उन्होंने एक वहाँ छोटा मंदिर बनवाया। अच्छा, मतलब 10 बाय 10 का छोटा मंदिर बनवा के और उनकी पूजा प्रारंभ करी सकती। अब उनकी पूजा पद्धति के हिसाब से 300 वर्ष तक इस पूजा प्रकार का पूजा चलती रही। जब उनकी पूजा 300 वर्ष चलती रही तो इस दौरान में बीच में अंग्रेज शासन आ गया था जी। अंग्रेजों का शासन। तो अंग्रेजों का शासन था। आसपास के क्षेत्र में आगर मालवा एक जिला और इसको छावनी बोलते हैं, तो ये अंग्रेजों के टाइम से भी छावनी बोलते थे और अब भी इसमें छावनी स्थापित है, इसलिए इसको छावनी बोलते हैं आगर के पास के क्षेत्र को। तो यहाँ के जो कर्नल थे उस टाइम पाकिस्तान में के पास अफगानिस्तान जो है वहाँ आपका अफगान का एक युद्ध छिड़ा हुआ था पठानी सेना और अंग्रेजों के बीच में। अच्छा। तो यहाँ के जो कर्नल मार्टिन थे, यहाँ के जो मतलब अधिकारी थे, उनको वहाँ के युद्ध की कमान सौंप दी गई जी। अब जब युद्ध की कमान सौंप दी गई तो वो यहाँ से युद्ध लड़ने गए जी। तो पहले कोई इंटरनेट सुविधा तो थी नहीं, सब लोग पैदल आते थे, संदेश लेके पैदल जाते थे ना, मतलब काफ़ी समय लगता था जी। तो इस हिसाब से वो वहाँ युद्ध चल रहा था तो काफ़ी दिन हो गए, कोई खबर नहीं आई। जब यहाँ पर खबर नहीं आई तो लेडी मार्टिन जो उनकी वाइफ थी जी, वो बड़ी चिंतित हुई। बोले क्या मालूम क्या हुआ होगा, बहुत दिन होगा। और पहले तो ऐसा होता ही था कि युद्ध में कोई कुछ हो गया तो पता तो करना, कोई काम ही नहीं, कोई मिलता ही नहीं था डेड बॉडी। तो उनका मन बड़ा विचलित था। ऐसे योग सहयोग लगा, यहाँ पूजा पाठ चल रही थी तो उनका इधर कहीं घूमने योग मिला होगा। ये तो भगवान की सब इच्छा समझे अपन के, किसी भी प्रकार से एक ऐसा योग मिला कि वो इधर घूमने आई जी। जब उनको यहाँ देखा तो उन्होंने अपने जो साथीगण उनसे पूछा जी कि बोले ये क्या है, तो उन लोगों ने उनको बताया कि ये भोलेनाथ का मंदिर है और ये बाबा भोलेनाथ है, जो मन से मांगते हैं वो तुरंत देते हैं। बिल्कुल सही कहा, बाबा बैजनाथ। तो उनको लगा बोले भोलेनाथ, तो पहले स्केचर चलते थे, वो आजकल तो मीडिया के हिसाब से फोटो आने लग गया, नहीं तो पहले वो हाथ की पेंटिंग चलती थी। बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या, वो हाथ की पेंटिंग वाले अलग ही दिखता था और उनका रूप बहुत अलग। तो उनको स्टाफ बताया बोले ये ऐसे भगवान है और तुरंत जो आप मांगते हो मनोकामना आपकी पूर्ण करते हैं जी। चेहरे का भाव पहले के लोग भी इतने सिद्ध रहते थे कि वो चेहरे से समझ जाते थे कि यार इनके मन में क्या चल रहा है, उथल पुथल है कि नहीं है। तो उन्होंने मैडम का थोड़ा चेहरा देख के उनको समझा लगा कि कहीं ना कहीं ये भी चिंतित हैं किसी विषय को लेकर। बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने चर्चा करी कि आप भी तो बड़े चिंतित हैं, क्या विषय है। तो उन्होंने मैडम ने उनको बताया कि मेरे पति दिन इतने वर्षों से वहाँ गए हुए, इतने दिनों से और युद्ध भूमि में है, कोई संदेशवान काफ़ी समय हो गया, पता नहीं चल रहा है क्या नहीं। तो यहाँ महाराज जी ने बोले आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। क्या बात। और आवेदन लगाएं, भगवान भोला है, आप निश्चिंत आपके पति की ये जरूर रक्षा करेंगे। बिल्कुल। उनको वैसा लगा, मैडम को भी मन में ऐसा आया कि नहीं आया, तो उन्होंने एक अनुष्ठान प्रारंभ कराया, जैसे 1.25 लाख अनुष्ठान बोलते हैं, 51,000 का अनुष्ठान बोलते हैं, ऐसा उन्होंने शिव अनुष्ठान स्टार्ट किया, प्रारंभ करा। जब अनुष्ठान उनका चलता रहा तो अनुष्ठान मध्य पहुंचा, मतलब आधे में पहुंचा, उस टाइम उनका एक संदेशवान आया कि सर उधर कुशल मंगल हैं और युद्ध भी जीत गए हैं और जल्दी ही घर
वापस आने वाले हैं। इधर अनुष्ठान पूर्ण हुआ, फिर उनका वहाँ से आना हुआ। आने के बाद में जब उनकी रानी से चर्चा हुई कि युद्ध में क्या क्या हुआ था, उनको जब चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बोला हम तो पठानी सेना से बहुत तरह घिर गए थे, खाने का सामान भी नहीं बचा था और युद्ध जीतने का मतलब कोई हमारा वो था ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग नहीं रहा था कि हाँ कि हम युद्ध जीत पाएंगे। पर ना जाने भारत देश से एक साधु वेश में आया बेल पे, उसके हाथ में त्रिशूल, क्या बात, और बड़ी बड़ी जटा, और बेले मेरे आगे आगे वो पठानी सेना से युद्ध करने लगा। तो पठानी सेना के तमाम वार अकेले ही झेल रहा था और उसके वार से कोई पठानी सेना बच नहीं रही थी। उसको देख के पठानी सेना भाग रही थी और इस प्रकार बोले हम बोले ये जीत गए। तो मैडम को मन में तुरंत वो लगा कि यार भोलेनाथ अपन ने, तो उन्होंने फिर वही वाला उनको मतलब फोटो जो टाइप के रहते थे, फोटो उनको बताया कि इस टाइप के, तो उन्होंने तुरंत कहा कि हाँ यार इसी प्रकार के बाल थे और बिल्कुल है। तो उन्होंने मैडम से कहा, बोले फिर मैडम ने उनसे बोले कि आप चलो वहाँ पर मिलते हैं, दर्शन करने भगवान के पदार्थ हैं। फिर अब वो लोग यहाँ दर्शन करने आए, पूजा पाठ हुई। फिर उन्होंने आसपास की जो पहले तो राजा रियायतें चलती थी, तो यहाँ के आसपास के राजाओं से चर्चा करी, सबसे विचार विमर्श करा कि अपन यहाँ एक मंदिर का बड़ा निर्माण करेंगे क्या है। चर्चा हुई तो ऐसा करके चर्चा के 1879 में इस चर्चा को पूरा पूर्ण वो हुआ और सबसे चंदा इकट्ठा किया गया। क्या बात है कि यार भाई सभी के सहयोग से बनेगा। अंग्रेजों का शासन था, फिर भी अंग्रेजों ने सभी के सहयोग से इसको मंदिर को, अंग्रेजों ने भी उसमें अंशदान दिया। हाँ, उनने भी अंशदान दिया। ऐसे टोटल मिला के मतलब उस टाइम का बताते हैं 11,000 रुपये नहीं इकट्ठे करे थे। अच्छा। और 11,000 रुपये इकट्ठे करके 1979 में मतलब इस मंदिर का कार्य प्रारंभ हुआ था। कार्य प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे काम चलता था, पहले तो कोई मशीनें थी नहीं थी। तो इस प्रकार इस मंदिर को कार्य चला, थोड़ा रुका, करते करते 3 से 4 वर्ष लग गए। तो 1983 को मंदिर मतलब 1883 में हाँ मंदिर सन 1800 अंग्रेजों के शासनकाल में मंदिर बना। और वो भी खास बात यह है कि अंग्रेजों के आंशिक धन से भी उनका भी धन इसमें लगा है। कहीं ना कहीं एक बात है कि जो चमत्कार है, ईश्वर ने उन्हें भी अपने चमत्कार दिखाए और कहीं ना कहीं ईश्वर ने अपने सामने मस्तक टेकने को भी मजबूर कर दिया। और भारत भूमि का जो अध्यात्म है वही एक बार फिर उसका परचम पूरी दुनिया भर में ले रहा होगा। आपको काफ़ी सारी जानकारी है आपके पास, जिस तरह से आप संस्मरण सुनाते हैं बैजनाथ बाबा जी, बैजनाथ महादेव मंदिर को लेकर, मैं स्वयं तो रोमांचित हो ही जाता हूँ। क्योंकि पहले भी हमने बहुत सारी किंवदंतियाँ, कथाएं, इस तरह के संस्मरण सुने हुए हैं, लेकिन आप स्वयं बता रहे हैं आज मुकेश जी, क्योंकि आपका खुद का, आपकी पीढ़ी लगातार 6 पीढ़ियों से आप लोग यहाँ पूजन अर्चन का कार्य कर रहे हैं। तो आप जितना भी सुनते होंगे कहीं ना कहीं काफ़ी करीब से सुनते होंगे और अपने जो परिजन होंगे, जो पितृ होंगे, जो बुजुर्ग होंगे, उनके मुखारविंद से आपने सारी बातें सुनी होगी। आज जब आप देखते हैं कि आप लगातार पूजा पाठ में लीन रहते हैं, किस तरह के चमत्कार आपके व्यक्तिगत जीवन में देखे जाते हैं? हाँ, मेरे व्यक्तिगत जीवन में तो मैंने बहुत चमत्कार यहाँ देखे ही हैं। बहुत से चमत्कार ऐसे हैं जिनको चमत्कार हुए हैं वो लोग आज भी जीवित हैं। बिल्कुल, आज भी बाबा बैजनाथ के दर्शन करने आते हैं। कहीं कहीं ऐसा मतलब जो पुराने 100 वर्ष से भी पुराने लोग हैं जो बाबा बैजनाथ के भगत, वो जब आते हैं और जब यहाँ मिलते हैं और फिर मुझे वो वहाँ के उस टाइम की जब दास्तान सुनाते हैं तो मुझे बहुत आनंद लगता था। बहुत जंगल था, यहाँ शेर रहते थे, यहाँ के महंत जो थे उस टाइम के, उन महंतों को घर जाने के लिए शेर की व्यवस्था थी, शेर उनको छोड़ने जाता था, फिर लेने आता था। मतलब ऐसा भगवान का आनंद चमत्कार था। यहाँ सन 1974 से अखंड रामायण, अच्छा 1974 से अखंड रामायण जी का पाठ अध्ययन के लिए प्रारंभ हुआ है। तो पहले बारिश से ज़्यादा होती थी, तो ऐसा काफ़ी टाइम हुआ कि यार रामायण पढ़ने, आज भी ऐसा होता है, आज भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे कि कोई रामायण पढ़ने वाला आता ही नहीं, 1 या 2 व्यक्ति ही रह जाते हैं। तो भगवान की ऐसी असीम कृपा रहती है कि रात में कोई ऐसा आता है कहीं से भी घूमता फिरता हुआ कि वो कम से कम 2-4 घंटे जहाँ अपने को परेशानी वाला जो समय रहता है उस परेशानी में आराम से वो रामायण पूरी करके जाते हैं और एक पूरा अलग ही अंदाज में जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले 47 सालों से अनवरत रामायण का अखंड पाठ होना, और कई बार ऐसी विपरीत विकट परिस्थिति आ जाती है जिसके चलते ऐसा लगता है कि अब रामायण पाठ कब होगा, और ऐसे समय शायद हो सकता है ईश्वर स्वयं शिव अपने भगवान श्री रामचंद्र जी के रामायण का पाठ करते यहाँ पे दिख जाते हैं, और वही कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है। एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ी, यूँ कहे कि पूरे शहर भर में, हमारे मालवांचल की बात की जाए, हमारे प्रदेश की बात की जाए, यूँ बात की जाए पूरे देश की, वकील साहब की कहानी जो है वो काफ़ी चर्चित होती है। क्या है कहानी? हाँ, वकील साहब की कहानी बहुत चर्चित होती है। वकील साहब एक ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। जय नारायण जी उपाध्याय उनका नाम था, आगर के ही हैं। बिल्कुल।
भगवान का उनका शुरू से लगन था। बाबा बैजनाथ की असीम कृपा रही कि यहाँ जो भी आया हुआ, आज भी ये रहता है कि यहाँ जो एक बार दर्शन करके चला जाता है, फिर वो यहाँ निश्चिंत अनव्रत आता है और कोशिश करता है और मनोकामना जरूर पूरी होती है। वो किस्सा क्या है जो वकील साहब के साथ हुआ? वकील साहब का नित्य कर्म था कि वो यहाँ सुबह आना, 11 बजे तक अपनी पूजा पाठ करना, ध्यान मंत्र जप करना आराम से, और उसके बाद फिर 11 बजे बाद अपने घर जाने के बाद अपना कोर्ट का काम, वो पेशे से वकालत करते थे आगर में। बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे उनकी पूजा पाठ का नित्य जो सिस्टम था वो तो चलता ही था जी। पर एक ऐसी घटना हुई 1931 की बताते हैं इसको। अच्छा। 23 जुलाई 1931 की एक बताते हैं कि 23 जुलाई 31 को वो जब यहाँ आए जी, तो यहाँ ध्यान में लगे, पर उस दिन ही उनका एक अहम मतलब बहस थी 102 में, उसमें 302 में ऑफ मर्डर में। हाँ जी। तो उनको मन में या मालूम ऐसा उनको मन में लग रहा होता कि यार अपना पक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है जी, अपन इस केस को हार भी सकते हैं जी। ऐसा मतलब अपना विचार है। हाँ, ऐसा उनका सामान्य व्यक्ति का जो विचार, अपने को खुद को ऐसा लगता है यार कहीं अपना पक्ष कमजोर नहीं, अपन हार नहीं जाए, भगवान के भगवान थोड़ा सा भगवान के। हाँ, तो इसलिए अब वो यहाँ आए जी, और उनकी वही जो पूजा नित्य काम था वो उनका वो करना ही है जी। पर भगवान का ऐसा वो हुआ कि उनका ध्यान मग्न हो गया, वो ध्यान में हो गया, ध्यान लीन हो गए ईश्वर में। उनको यही पता नहीं चला कि कब अपना टाइम बीतता जा रहा। इस में ही भगवान यहाँ से स्वयं आगर कोर्ट पहुँचे और पैरवी करी, बहस करी मजिस्ट्रेट के सामने, बहुत अच्छी बहस हुई, सामने वाला वकील से बहुत अच्छी बहस हुई। उसके बाद उस केस को जीते भी सही, मतलब जीतने के बाद में सिग्नेचर विग्नेचर करने की जो प्रोसेस होती है उसके बाद में सब अपने अपने हो गए। पर उसी दौरान में 3, साढ़े 3, 4 बजे करीबन में वकील साहब का ध्यान टूटा। तो उन्होंने जैसे घड़ी में देखा कि यार टाइम तो, अरे तक बोला आज तो बहुत अनर्थ हो गया, अपना वकील का क्या होगा, अपने जो था पक्षकार उसका क्या होगा। और वो बड़े घबराए, बिल्कुल सही कहा, अकेले जंगल माहौल था, रास्ता था नहीं, ये सब पूरा सब बंद था, पैदल मार्ग था यहाँ से सीधा जाने के लिए, सीधा आगर जाने के लिए। अभी भी अब रोड बन गया जी। तो यहाँ से तुरंत दौड़ते हुए मतलब जल्दी जल्दी अपनी स्पीड बना के आगर पहुँचने लगे। तो आगर में अपन जब अंदर जाते हैं, जब उनके घर से पहले एक तालाब आता है जहाँ हमारे वहाँ 2 रास्ते क्रॉस होते हैं, कोर्ट का रास्ता भी आता है और उनके घर का रास्ता भी। तो उनको उधर से उनका पक्षकार चला आ रहा, वो आया, उन्होंने बताते हैं कि ऐसा आपने सुना कि वो आया, उन्होंने धोख दिया, कहा वकील साहब आपने मुझे बचा लिया, बहुत अच्छा, और मैं बच गया हूँ, मुझे सज़ा नहीं हुई और मैं माफ़ हो गया हूँ। तो वकील साहब उन्होंने बोले यार मैं जब कोर्ट ही नहीं गया हूँ, तेरे को कहाँ से बचा लिया होगा मैंने यार। उनको बड़ा मन में वो हुआ, तो उन्होंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, बोले अरे हाँ चल अभी कोर्ट जाना ही है यार, को देखते हैं क्या हुआ, तारीख बढ़ी कि नहीं। ऐसे करते हुए वो मतलब उनको एक मित्र को लेके उनको जब लगा कि यार, तो वकील जो कोर्ट पहुंचे परिसर में, तो और जो साथीगण थे उन्होंने बधाई दी कि आज आपकी बहुत अच्छी बहस हुई और आप मतलब एक केस जीत गए हैं। तो लेकिन मैं आए ही नहीं। तो उनको समझने यार जब आए थे, जब बहस करी आपने, जब और आप बता रहे हो नहीं आए, तो मजिस्ट्रेट साहब से चर्चा करी जाए इसमें कि आपने साइन सिग्नेचर करे और बहस। जब वो अंदर गए तो वहाँ मजिस्ट्रेट साहब से बात हुई, तो मजिस्ट्रेट साहब ने कि बोला आपने बहुत अच्छी बहस करी और ये आपके सिग्नेचर। क्या बात है। सिग्नेचर देखे उनको मन में बिल्कुल, वहीं से उनको लगा कि आज भगवान बैजनाथ यहाँ पधारे अपनी वजह से। आज मतलब बोले मेरी वजह से मैं ध्यान में रह गया जी। और वो वहाँ कोर्ट में गए, ये बड़ी मन में उनको वो हुआ कि अपने को दर्शन नहीं हुए और भगवान यहाँ आ गए, भगवान ने यहाँ दर्शन दिया। हाँ, तो फिर उन्होंने वहीं से उसी टाइम से वकालत को पूर्ण आराम त्याग दे दिया और वहीं से फिर वो घर चले गए। कुछ दिन घर रुके, उसके बाद वो नित्यानंद आश्रम में जाके रुके और नित्यानंद आश्रम से उनने काफ़ी टाइम नित्यानंद आश्रम में लगाया। और अपने रतलाम के पास में एक गांव है जहां उनकी समाधि बनी हुई है जी। तो आज बैजनाथ बाबा जी के मंदिर में भी उनका जो एक स्टेचू लगा हुआ है। हाँ, बैजनाथ बाबा जी के मंदिर में उनका एक स्टेचू लगा हुआ है और ये परमानेंट है। और ये एक मंदिर का एक आप समझें कि मतलब एक पहला मंदिर भी होगा कि बाबा बैजनाथ महादेव भक्त के साथ, मतलब भगवान के साथ भक्त की भी आरती उतरती है यहाँ, कि भाई उनको सामने तो उनकी भी एक आरती उतारी जाए कि मौके। बिल्कुल मुकेश जी, जिस तरह से आपने पूरा की पूरा एक किस्सा सुना वकील साहब को लेकर और जितने सिलसिलेवार सुना है, वाकई आज पहला हमारा द प्राइम टॉक चैनल होगा जिसमें आध्यात्मिक चर्चा में इस बात का जिक्र अधिकृत रूप से आपके द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि आप जो बातें बता रहे हैं, क्योंकि आप ही एक अधिकारी है जो भगवान बैजनाथ जी को लेकर, यहाँ के जो संस्मरण है उनको लेकर सही और वस्तु स्थिति वाली जानकारी, स्पष्ट जानकारी भी दे सकते हैं। आपके व्यक्तिगत जीवन की बात करना चाहेंगे, किस तरह का पूजा पाठ आप करते हैं? आपने व्यक्तिगत जानकारी पूछा है, तो अब हमारा व्यक्तिगत तो क्या है, भगवान
पिछले 6 पीढ़ी से यहीं पूजा पाठ करते आ रहे हैं, पूर्वज भी यहीं पूजा पाठ कर रहे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूँ कि मेरा जन्म स्कूल में और यहाँ बाबा बैजनाथ की सेवा में हुआ, कि मैं यहाँ सेवा कर पाऊँ। ये एक बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। किस तरह का श्रृंगार होता है बाबा बैजनाथ का प्रतिदिन? सुबह किस तरह की आरती होती है, दोपहर में क्या होता है, शाम को क्या होता है? हम प्रातः सुबह 4 बजे मंदिर खोलते हैं, उसके बाद में साफ़ सफाई होने के बाद में हम 4:45 बजे करीबन पंचामृत पूजा करते हैं जी। पंचामृत पूजा करने के बाद में हम फिर आरती होती है जी। आरती होने के बाद में फिर दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए, इसी प्रकार फिर दिन में 2 बजे फिर मंदिर, तो प्रातः सुबह आरती के बाद से 2 बजे तक भगवान को जल चढ़ता रहता है। अच्छा। कोई भी भक्त जल चढ़ा सकता है, पर 2 बजे बाद हम भगवान को स्नान करवा देते हैं। स्नान के बाद में फिर श्रृंगार हो जाता है, तो फिर जल चढ़ना प्रतिबंध हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। उस टाइम पे 3 बजे 3:15 बजे भी आरती होती है, 5-10 मिनट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं श्रृंगार में, आरती उस टाइम पे भी होती है। इसी प्रकार शाम को 8 बजे फिर आरती होती है, रात्रि आरती जो होती है। अब श्रृंगार होने के बाद में रात्रि आरती 8 बजे होती है। अभी ठंड के दिन आ गए हैं, तो जैसे परंपरा के अनुसार हम यहाँ पर आरती का समय भी चेंज होता है। अभी अपने कार्तिक पूर्णिमा से अमावस्या अपने लक्ष्मी पूजा के दिन से आरती का समय आधी घंटा थोड़ा लेट हो जाएगा, 8 बजे की जगह 7:30 हो जाएगा। तो ये अपने महाशिवरात्रि तक 7:30 रहेगा। महाशिवरात्रि के बाद में फिर 8 बजे तक हो जाता है। और मैं अपने इसमें शुरू से, अब हम लोग बाबा बैजनाथ केस में हैं तो शुरू से यहीं रहना थोड़ी हमने प्रयास करा है जी। खेती वेती भी सब यहाँ आसपास है तो करते रहते हैं जी। बाकी जीवन में सुखमय और शांतिमय जीवन आप व्यतीत कर रहे हैं बाबा बैजनाथ जी के शरण में रह के। मुकेश जी, आपने हमसे चर्चा की, बहुत सारी चर्चा की। वाकई आप भी धीरे धीरे बाबा बैजनाथ महादेव की सेवा करते कहने की महादेव का जो एक अंश आपके भीतर है, उसका जो स्वरूप है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इतने बड़े सिद्ध स्थल क्या पुजारी होने के बावजूद कहीं ना कहीं अहंकार से दूर है और सबको संभाव से देखने की कोशिश करते हैं। और यही बात बताती है कि मनुष्य जीवन में भले ही आपने जन्म लिया है, लेकिन बाबा की शरण में रहने के कारण जो भोलापन है वो आपके भीतर कूट कूट के भरा हुआ है। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, आध्यात्मिक चर्चा का आप हिस्सा बने, इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः।